श्रील प्रभुपाद की। तो ये श्लोक कठोपनिषद और मुंडकोपनिषद में भी कोटेड है, सेम वर्स। मुंडकोपनिषद 3.2.3 और कठोपनिषद 1.2.23। मतलब मुंडकोपनिषद की पहली तीसरी वल्ली, दूसरा अध्याय, तीसरा श्लोक, और कठोपनिषद का पहला वल्ली कहते हैं सेक्शन जिस उपनिषदों में, और दूसरा अध्याय और 23वां श्लोक। इसमें एक श्लोक कोटेड है जो कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बहुत बार कोट करते थे। इनफैक्ट मध्वाचार्य जी भी, उन्होंने भी बहुत बार इस श्लोक कोट किया है, क्योंकि इस श्लोक में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जनरली उपनिषदों और वेदों में एफर्ट्स की बात की जाती है, एफर्ट्स कि प्रयास करो, प्रयास पे ज़्यादा फोकस है। बट इस श्लोक में कृपा पे फोकस है। इसलिए श्लोक जनरली उपनिषदिक श्लोक है, मगर भक्ति का वर्ष श्लोक है। तो ये बताया जा रहा है कि कृपा से भगवान की प्राप्ति होगी, केवल प्रयास काफ़ी नहीं है। अदरवाइज अगर आप जनरली उपनिषद पढ़ोगे तो जनरली लगेगा यस उत्थिष्ठो प्राप्य वरा निबोधत, उठो प्राप्त करो, यस यू हैव टू डू एफर्ट्स, पूरा स्टाइल ही है। इनफैक्ट वेदांत देशिका श्री संप्रदाय के एक आचार्य हैं, तो वडाकलाय सेक्ट है श्री संप्रदाय की, उसके आचार्य हैं वेदांत देशिका, वी फॉर वी, वडाकलाय वेदांत देशिका। तो उन्होंने वो श्री संप्रदाय में उपनिषदिक ट्रेंड लेके आए। तो उन्होंने कहा श्री वैष्णवों से, देखो भाई उपनिषद और वेद पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो हमारा सेंट्रल बुक है। तो और भी चीज़ें हैं, रामानुचार्य की बुक्स हैं और दिव्य प्रबंधम है, मगर उनमें जो मैसेज है वो उपनिषदों का मैसेज है। और उपनिषदों का मैसेज क्या है? उपनिषदों का मैसेज है कि भगवान को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना है, नियम फॉलो करनी, साधना करनी। अब उसके बिल्कुल पैरेलल दूसरे आचार्य थे तेंकलाई में, लोगा पिल्लाचार्य। उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कहा कि उपनिषद ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन इंपॉर्टेंट दिव्य प्रबंध नहीं है हमारे लिए। दिव्य प्रबंध होते हैं ना, अल्वार्स की स्तुति, तो उसमें ये कंक्लूजन है कि कृपा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लड़ाई हो गई उन दोनों सेक्ट में, अभी भी अलग है वो। बट आइडिया ये था कि उपनिषदों में अगर आप न्यूट्रल वे से पढ़ो ओवरऑल, तो एफर्ट्स पे ज़्यादा फोकस है डेफिनेटली है, साधना पे। भागवतम में, भक्ति शास्त्रों में कृपा पे ज़्यादा फोकस है। मगर ये एक श्लोक है उपनिषदों का जिसमें डायरेक्ट कृपा की बात की जा रही है, और ये उपनिषद ही खुद बोल रही है कि प्रयास से केवल भगवान प्राप्त नहीं होते, कृपा से प्राप्त होते हैं। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट वर्स हो या नहीं? उपनिषद एक वर्स जो भक्ति शास्त्रों को सपोर्ट कर रहा है। इसलिए इसी से श्लोक को प्रभुपाद ने कोट किया, भक्तिसिद्धांत ठाकुर ने कोट किया, मध्वाचार्य जी ने कोट किया, रामानुजाचार्य ने कोट किया, निम्बार्काचार्य, सब ने इस श्लोक को स्पेशली कोट किया है। और भी 2-3 कारण है श्लोक को कोट क्यों किया, मैं बताऊंगा। बट ये श्लोक मुंडका कठोपनिषद में आता है, और चैतन्य चरितामृत मध्य लीला के कौन सा है, 12 चैप्टर, अचिंत्य देखना जरा, चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में आता है, आई थिंक 12 चैप्टर में, कि पॉपट में प्रभुपाद कोट कर रहे हैं। 12 चैप्टर 69 वर्स के पॉपट में प्रभुपाद कोट कर रहे हैं। 61 वर्स सिर्फ उसमें ही नहीं है, बुक्स में बहुत बार कोट किया गया है, उसी में नहीं है, बट अगर आपको रेफरेंस चाहिए तो वहाँ है। तो अब क्वेश्चन ये है कि मतलब क्या है श्लोक का? श्लोक का मतलब नयम आत्मना अयम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो। सो ना मतलब नहीं, अयम मतलब होता है ये आत्मा मतलब है
यहाँ पर भगवान को रेफर कर रहे हैं, परमात्मा को, न अयम आत्मा, कि ये जो परमात्मा है प्रवचनेना लभ्यो, प्रवचन के द्वारा, लभ्यो मतलब प्राप्त नहीं हो सकती। सब कितने ही प्रवचन करते रहो, आपको भगवान की प्राप्ति नहीं होगी केवल प्रवचनों से। केवल अगर आप सोचो मैं प्रीचिंग करता रहूं, प्रवचन मतलब प्रीचिंग, ये प्रीचिंग करता रहूं और भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, जरूरी नहीं है। नाउ दैट्स अ बिग रेवोल्यूशन, नहीं? क्योंकि महाप्रभु ने क्या बोला, जा रे देखो तारे कहो हमार आगे गुरु होए, तबु ना बांधी बे तो विषय तरंग। अगर तुम पुनरअपि ठाय पावे मोरा संग, अगर तुम प्रीचिंग करोगे तो गुरु बनोगे, गुरु मतलब इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो, गाइड करोगे, तो तुम्हें माया छुएगी नहीं। सिंपल हो गया। सो अब क्वेश्चन ये है कि फिर इतने सारे प्रीचर्स का फॉल डाउन क्यों होता है? या क्वेश्चन ये है कि प्रीचिंग ना करें क्या हम? अगर यहाँ पे कह रहे हैं उपनिषद में प्रवचन से भगवान की प्राप्ति नहीं होती, प्रीचिंग कर ही क्यों रहे हैं? नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन उठ गए। ये श्लोक कह रहा है प्रवचन करने से भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, महाप्रभु कह रहे हैं कि प्रीचिंग करो, ये कह रहे हैं प्रीचिंग से नहीं होगी, तो प्रीचिंग क्यों करें फिर हम? तो इसका हमें इसको ठीक से समझना पड़ेगा, तब समझ आएगा। ये श्लोक कह रहे हैं कि केवल प्रीचिंग से भगवान की प्राप्ति नहीं होती, केवल लगाना पड़ेगा। केवल प्रीचिंग से, प्रीचिंग जरूरी है क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का ऑर्डर है और संसार के लिए भी ज़रूरत है, संसार नरक में जा रहा है, धर्म की स्थापना के लिए भी ज़रूरत है, बट केवल उससे नहीं होगा, कुछ और भी करना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हो मैं बस लेक्चर देता रहूँ, प्रीचिंग करता रहूँ, इधर उधर जाता रहूँ, ज़रूरी नहीं है मिले, ज़रूरी नहीं कृष्ण मिल जाए या भक्ति में। इसलिए कितने सारे सन्यासियों का फॉल डाउन भी हुआ हर इंस्टीट्यूशन में। अगर इतने सारे प्रीचर्स का फॉल डाउन होता है, क्यों होता है? क्योंकि वो कुछ मिस्टेक कर रहे हैं वहाँ, है ना? तो ये श्लोक यही बता रहा है, प्रीचिंग तो करनी है, भगवान का ऑर्डर है, उससे भगवान की प्राप्ति होगी भी, मगर आपको विदाउट मिस्टेक करनी है। वो मिस्टेक क्या, वो भी बताएंगे इस श्लोक में। वो मिस्टेक करोगे तो नहीं भगवान मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हरि नाम ले रहे हो, हरि नाम से भगवान की प्राप्ति होती है ना, महाप्रभु का तो ऑर्डर ही है कि नाम से कृष्ण की प्राप्ति होगी। कौन सा श्लोक है वो? नाम भजनेर मध्य श्रेष्ठ नाम संकीर्तन, फिर क्या है? निरपराध नाम ले ले पाया कृष्ण पदे प्रेम धन। सो नाम लेने से कृष्ण के चरणों की प्राप्ति होगी, प्रेम की प्राप्ति होगी, बट कंडीशन है निरपराध। तो यहां पे भी यही है, प्रीचिंग से भगवान की प्राप्ति नहीं होती। क्यों? क्योंकि प्रीचिंग में कंडीशन है, अगर वो कंडीशन फॉलो नहीं करोगे तो नहीं भगवान प्राप्त होंगे। वो कंडीशन क्या है वो भी बता रहे हैं इस श्लोक में, बाद में बताएंगे। क्लियर हो गया? क्लियर है? कंडीशन अप्लाई है उसके अंदर, इसलिए कह रहे हैं। और वैसे भी उपनिषद टॉन्ट मार रहे हैं उन लोगों को जो ज़्यादा कथाकार बनते हैं, ज़्यादा प्रीचिंग करते हैं, ट्रैवल करते हैं, लेक्चर्स देते हैं, मगर ज़रूरी नहीं है कि वो एडवांस कर जाएं, नीचे भी जा सकते हैं। क्योंकि प्रीचिंग करने में एक सीक्रेट है, ये समझ लो। अगर वो मिस कर दोगे तो काम नहीं करेगा, आप एडवांस नहीं होगे। ऐसे नाम लेने में सीक्रेट है, क्या है? निरपराध। लोगों को नहीं पता, तभी तो हम कहते हैं, पब्लिक में जाके कहते हैं, भाई तुम नाम लोगे भगवान, तुम्हारे नाम लेने से भगवान की प्राप्ति नहीं होगी तुम्हें। क्योंकि ये क्या है, नाम लेने से प्राप्ति नहीं होगी? सारे शास्त्र कह रहे हैं नाम लेने से भगवान की प्राप्ति होती है। कहेंगे मगर उसमें सीक्रेट है, निरपराध होकर। हर चीज़ में ऐसी होता है, नहीं, हर चीज़ में ऐसे होता है। तो अगर आप मान लीजिए मैं कहूँ कि आप क्या कहते हैं, खिचड़ी बनाओ,
तो आती है सबको, दाल चावल डाल दिए पानी में, सीटी लगा दी, बन जाएगी, बना सकते हो। मगर फिर मैं बोलूँगा कि भैया ऐसा है, इन लोगों के बस की बात नहीं है खिचड़ी बनाना। ओके, ऐसे हमें तो आता है। फिर मैं कहूँगा कि अगर आपको खिचड़ी आती भी है तब भी आपके बस की बात नहीं खिचड़ी बनाना। तो ये क्या है? क्योंकि आपको सीक्रेट नहीं पता। सीक्रेट क्या है? प्रपोर्शन, कितना चावल, कितना दाल, कितना पानी और कितनी सीटी। अब प्रपोर्शन बिगाड़ा, सीटी बिगाड़ी, तो वो गोबर बन जाएगा, खिचड़ी नहीं बनेगी, पेस्ट बनेगा, टूथपेस्ट बन जाएगा और कुछ नहीं होगा, खिचड़ी नहीं बनती। है सिंपल, आपको आता भी होगा तब भी नहीं बनेगी। होता है ना, जैसे नए नए लोग सीखते हैं, ये सीक्रेट नहीं पता उसमें उनको। तो ऐसे ही है, प्रीचिंग से भगवान की प्राप्ति होती है, बट श्लोक कह रहा है न अयम आत्मा प्रवचनेन, इस भगवान की प्राप्ति प्रवचनों से, प्रीचिंग से नहीं होती। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो लोग बिना सीक्रेट के ये प्रीचिंग करेंगे, जो बिना कंडीशन लगाए प्रीचिंग करेंगे, तो नहीं होगी। तो ये श्लोक उन लोगों के लिए बोला जा रहा है जो कथा करते हैं, कथाकार नहीं होते, उनको आउट कर दिया श्लोक से। पहली बात तो उन सही सज्जों के जो भागवत कथा करते रहते हैं, पैसे लेते रहते हैं, वो तो आउट है। चलो, ये उन लोगों के लिए भी श्लोक है, हम जैसे लोगों के लिए जो कि प्रीचिंग करते हैं मगर कुछ चीज़ों पे ध्यान नहीं देते, इसलिए प्रीचिंग तो करते हैं और नीचे चले जाते हैं, ऊपर नहीं जाते। वो सीक्रेट क्या है, वो कंडीशन क्या है, वो भी आ जाएगा श्लोक में आगे। पहली लाइन समझ आ गई? इसलिए कह रहे नया आत्मा प्रवचन न लभ्य हो। फिर दूसरा क्या है, न बहुना श्रुते न वा। न मतलब नहीं, बहुना मतलब बहुत ज़्यादा, श्रुते न मतलब सुनना है। अच्छा, ये भी है श्लोक में। अच्छा, ये दूसरा है फिर, न मेधया मतलब इंटेलिजेंस से भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। आप कितने ही इंटेलिजेंट हो, आप कितने ही क्या कहते हैं स्कॉलरली हो, सो कॉल्ड, आपको बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं, शास्त्र आते हैं, नहीं, प्राप्ति नहीं हो सकती। क्योंकि सिर्फ स्कॉलर बनने से, सिर्फ इंटेलिजेंट बनने से भगवान की प्राप्ति नहीं होती। ओनली लगाना पड़ेगा यहाँ पे। इंटेलिजेंट होना अच्छा है, स्कॉलरली बनना अच्छा है, बट केवल ये बनने से नहीं होगी। अगर आपने सीक्रेट मिस कर दी है, इसे भी सीक्रेट लगानी पड़ेगी, पहले में भी सीक्रेट लगानी पड़ेगी प्रीचिंग में। और तीसरा है बहुना श्रुतेना वाह, बहुत सुनने से। चलो अब इंटेलिजेंट नहीं, आपको हम सुनते रहेंगे फिर इंटेलिजेंट लोगों का, तो अब कंटिन्यूस लेक्चर सुन रहे हो। जब मैं ज्वाइन किया था ना इस्कॉन, तो वो आता था, क्या कहते हैं, सीडी प्लेयर, सुना है, देखा है? सीडी प्लेयर था ना, पता है आप लोगों को? MP3 प्लेयर नहीं थे, तो कंटिन्यूस हमने भी दिए थे लोगों को, डिवोटीज को MP3 प्लेयर खरीद के, तो लग के 24 घंटे सुनते थे लोग लेक्चर्स। बहुत अच्छा है। अभी भी सुन रहे हो आप? सुनने का तो शौक है ही, तभी तो यहाँ बैठे हो, वरना कहीं और नहीं होते। तो सुनना है, सुनते रहो। मगर ज़रूरी नहीं है भगवान की प्राप्ति, नयम आत्मा, इस आत्मा की प्राप्ति, कृष्ण की प्राप्ति नहीं होगी। क्योंकि अगर आप सुनोगे, सुनना अच्छा है बहुत ज़्यादा, श्रवणम तो है ही प्रोसेस, बट अगर आप वो सीक्रेट लगा के नहीं सुनोगे तो नहीं होगी। तो कई लोग सुनते रहते हैं, समझने की कोशिश भी करते हैं, मगर एडवांस नहीं करते। देखा है ना आपने? कहाँ कितने लोग, आप लोगों में से कितने लोग सुन रहे हो, कुछ एडवांस कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। आप लोग मतलब पब्लिक, डिवोटीज सुनते हैं, कुछ एडवांस करते हैं, कुछ नहीं करते। क्यों? कुछ सीक्रेट लगा रहे हैं, कुछ सीक्रेट नहीं लगा रहे। बहुत लोग प्रीचिंग करते हैं, कुछ लोग एडवांस करते हैं, बहुत लोग एडवांस नहीं करते। क्योंकि कुछ लोग सीक्रेट लगा रहे हैं, जो एडवांस कर रहे हैं, जो सीक्रेट नहीं लगा रहे वो एडवांस नहीं कर रहे। बहुत लोग स्कॉलर्स भी होते हैं, मगर बहुत अहंकारी बन जाते हैं, सब कुछ पढ़ के दूसरों को नीचा दिखाते हैं। मगर कुछ लोग स्कॉलर्स भी होते हैं, बहुत दीन होते हैं और आगे बढ़ते हैं भक्ति में, क्योंकि वो सीक्रेट लगा रहे हैं।
और नाम सभी लेते हैं, हरे कृष्णा, मगर 99% लोगों को कोई अनुभव नहीं होता, 1% को होता है। क्यों? क्योंकि 99% अपराध पे ध्यान नहीं दे रहे, वो 1% अपराधों पे ध्यान दे रहा है, इसलिए आगे बढ़ रहे। तो नाम में तो सीक्रेट पता लग गया अपराध, ये तो हो गया, निरपराध नाम ले ले पाया पते कृष्ण प्रेम में। मगर इसमें क्या सीक्रेट है? बाकियों में, प्रीचिंग में, श्रवणम में, कीर्तनम में, श्रवणम। प्रीचिंग क्या है? कीर्तनम और श्रवणम। तो महाप्रभु कह रहे निरपराध हो के नाम लो। मगर इनमें मगर एक सीक्रेट है। उपनिषद का कहने का ढंग अलग है। उपनिषद क्या कह रहे हैं? क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसमें एक सीक्रेट है। सीक्रेट क्या है? निमात्मा प्रवचन लभ्य न मेध्या न बहुना श्रुते न वा यम एव एष वृणुते तेना लभ्य। यम मतलब जिसको, यम यम समझते ना, यम यम जिसको, यम एव, एव मतलब निश्चित रूप से, आइडेंटिफाई करके, जिसको भगवान ने आइडेंटिफाई किया, चूज किया है, इसको चूज करता हूं मैं। यम एव एषा, एषा मतलब भगवान ने, वृणुते तेन लभ्य, वृणुते जिसको, वृणुते मतलब है एक्सेप्ट करना, एवं मतलब निश्चित रूप से एक्सेप्ट किया है, मतलब कि भगवान ने पॉइंट आउट किया है कि इस डिवोटी को मैं एक्सेप्ट करूंगा। यम एव एष वृणुते तेना लभ्यो, तेना मतलब उसी व्यक्ति के द्वारा लभ्यो, प्राप्त होंगे भगवान। क्लियर हो गया? ये लाइन क्लियर हुई? यमेव एष वृणुते तेना लभ्यो। यम मतलब कि जिसको भगवान चूज करेंगे, वृणुते मतलब चूज, एवं मतलब निश्चित रूप से, पॉइंट आउट करके। यह कहने का मतलब है जिससे भगवान खुश होंगे उसी को तो चूज करेंगे, जिससे भगवान खुश होंगे, जिसकी प्रीचिंग से खुश होंगे, जिसके सुनने से खुश होंगे, जिसकी स्कॉलरलीनेस से खुश होंगे, उसको चूज करेंगे, उसको एक्सेप्ट करेंगे, और तेना लभ्य, उसी के द्वारा भगवान की प्राप्ति होगी। क्लियर हो गया? मगर क्वेश्चन आता है किससे खुश होंगे और किसको चूज करेंगे? बहुत सारे लोग प्रीचिंग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, सुन भी रहे हैं, बहुत सारे लोग स्कॉलरली काम भी कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, किसको चूज करेंगे? हाफ दे देना बस। किसको चूज करेंगे? नेक्स्ट लाइन क्या है? लास्ट लाइन, तस्यैव आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम। तस्यैव आत्मा, तस्यैव आत्मा, उसी को, जिसको चूज करेंगे, तस्यैव आत्मा, उसी को भगवान की वृणुते प्राप्ति होगी, तनुम स्वाम। तनुम स्वाम मतलब कि उनका स्वरूप रिवील हो जाएगा अपने आप ही। स्वाम मतलब अपने आप रिवील हो जाएगा। जिसको भगवान चूज करेंगे उसी को उनकी प्राप्ति होगी। खत्म हो गया बस। ये श्लोक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि किसको चूज करेंगे, किससे खुश होंगे? बस यहाँ पे सीक्रेट है इसकी। तो ये सीक्रेट अप्लाई है। तो ज़रूरी नहीं आप सुनते रहो, श्रवण करते रहो, कीर्तन करते रहो तो कृष्ण की प्राप्ति जगह खुश नहीं होंगे तो नहीं होगी। वो अपने आप को रिवील ही नहीं करेंगे, क्योंकि अब भगवान तनुम स्वाम, तनुम स्वाम मतलब अपने आप को भगवान प्रकट करते हैं। आप पकड़ के नहीं कर सकते कि भगवान आपको आना पड़ेगा, आपको रिवील करना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा, नहीं दे रहे। तो किससे खुश होंगे? किससे खुश होंगे? सिंपल है। सीक्रेट अप्लाई क्या है? निरपराध, हाँ, विदाउट ऑफेंसेस करोगे तब होगा। अब नाम में तो ब्रह्मपुराण ने सीक्रेट, महापुराण ने सीक्रेट बताई, यहाँ पे भी सीक्रेट है, निरपराध। अब अपराध तो बड़े सारे हैं, बट अगर आप अपराधों की लिस्ट एक साइड में करो तो श्लोक क्या कह रहा है? श्लोक कह रहा है कि जिसको भगवान चूज करेंगे, जिससे खुश होंगे, उसी को प्राप्ति होगी। इसी में आंसर है, सीक्रेट। इसमें क्या सीक्रेट है, कौन बता सकते हैं?
क्या सीक्रेट है? जो अपने को योग्य नहीं समझे, है जो अपने को योग्य नहीं समझे, किस बात की? भगवान की प्राप्ति में अपने साधना से कर सकते। ओके, ये सीक्रेट है, यही सीक्रेट बता रहे हैं। जिसको ये पता है कि भगवान जिसको चूज करते हैं उसी को प्राप्ति होती है, उसी को प्राप्त होंगे। क्लियर हो गया? ये सीक्रेट है, क्योंकि इस क्वेश्चन में आंसर है ना। मतलब हम क्वेश्चन पूछा ना, जिसको भगवान चूज करेंगे, जिससे खुश होंगे उसी को प्राप्त होंगे, प्रवचन से श्रवण से नहीं होंगे। तब कहो यार फिर किससे खुश होंगे? तो ठीक है, एक आंसर है निरपराध होकर, मगर अगर वो आंसर साइड में कर दो, आप इसी श्लोक से आंसर निकालना चाहते हो, इसी श्लोक से, आपको एक ही श्लोक पता है ज़िंदगी में और कुछ नहीं पता, इसी श्लोक में आंसर है कि किसको चूज करेंगे, किससे खुश होंगे, जिसको ये पता है कि जिससे भगवान खुश होते हैं उन्हीं को भगवान अपनी प्राप्ति कराते हैं, उसी को प्राप्त हो जाएंगे। कहने का मतलब है जिसको ये पता है कि मेरी योग्यता से भगवान प्राप्त नहीं होंगे, भगवान प्राप्त अपने आप ही होते हैं। तभी महाप्रभु ने कहा नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साधे कबू ना होए। आपकी साधना से, साधना ही तो है प्रवचन, श्रवणम, कीर्तनम, श्रवणम, मेध्या, स्कॉलरलीनेस, इस साधना से कृष्ण की प्राप्ति नहीं होती। कृष्ण की प्राप्ति कृष्ण खुद ही कराते हैं, तनुम स्वाम, अपने आप ही कराते हैं। जिससे खुश होते हैं, किससे खुश होते हैं? जिसको पता है कि साधना से भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। केवल साधना, केवल वर्ड लगाना, ऐसा नहीं है साधना नहीं करोगे, केवल साधना कर से भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। जिसको पता है कि मेरी साधना क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, सक्षम नहीं है भगवान की प्राप्ति के लिए। भगवान जब चाहें अपनी मर्जी से अपने दर्शन, अपना प्रेम देंगे। तो इसका मतलब है कि जो अपने आप को योग्य नहीं समझ रहा, जो अपने आप को भगवान की प्राप्ति के, कृष्ण प्रेम के योग्य नहीं समझ रहा और इस भावना से साधना कर रहा है, तो प्राप्ति हो जाएगी। दीनता, दैट्स ऑल। या कहने का मतलब है जो प्रीचिंग कर रहा है मगर ये सोच रहा है कि कृष्णा मैं प्रचार कर रहा हूँ, जो नाम ले रहा है मैं नाम ले रहा हूँ, मगर मैं आपके प्रेम के योग्य नहीं हूँ। इसकी भावना ही है, 24 घंटे कर रहा है, फिर भी सोच रहा है कि आप इतने महान हैं, मैं आपके लायक कहाँ हूँ, मैं उस प्रेम के लायक कहाँ हूँ जो ब्रह्मा शिव को भी नहीं मिल रहा, ब्रह्मारा दुर्लभ प्रेम। जब ये भावना होगी तो आपको साधना का अहंकार नहीं है ना, जब साधना से पकड़ लूँगा, मेरी साधना तो बहुत छोटी है, उसमें वैसे भी पाप और अपराध है, आप कृपा करके अपनी प्राप्ति खुद करा दीजिए क्योंकि आप कृपा के सागर हैं। बस ये भाव चाहिए तो प्राप्ति हो जाएगी। बस यही है श्लोक के अंदर, कृपा से प्राप्ति होती है भगवान की, केवल प्रयास से प्राप्ति नहीं होती। प्रयास से भी प्राप्ति होती है मगर उस प्रयास से जिस प्रयास में अहंकार नहीं होता, जिस प्रचार में, जिस सुनने में, जिस इंटेलिजेंस में अहंकार नहीं होता, उससे प्राप्ति हो जाती है। अहंकार का मतलब कि मैं अपने इंटेलिजेंस, मेधा, अपनी इंटेलिजेंस से समझ लूँगा, नहीं समझ सकते आप एक श्लोक गीता का समझ नहीं सकते, एक शब्द नहीं समझ सकते, इम्पॉसिबल है। अगर आप तो कह रहे हैं हमने समझ लिया, मैं तो वीआईची कोर्स कर लिया, एमआईची कोर्स कर लिया, हम तो समझ चुके हैं। नहीं समझे, एक्चुअली समझ के भी नहीं समझे। क्योंकि क्या समझा, आप बताओ, आपने क्या समझा पूरी लाइफ में, बता दो मुझे, कुछ समझा है? एक भी चीज़ नहीं समझी। अगर अपनी बात करें तो हम आत्मा है, ये तो पता नहीं लगा। भगवान का नाम भगवान को होता है, किसी को पता है? नहीं पता। कृष्णा के दर्शन हुए, वो तो चलो हुए ही नहीं। भगवान सर्वव्यापी हैं, पता लगा? नहीं पता लगा। रस का अनुभव हुआ? नहीं हुआ। तो हुआ क्या है फिर? कि क्या समझे आप? कुछ नहीं समझे। माइंड कंट्रोल हुआ? नहीं हुआ। यही तो चीज़ें, और क्या चीज़ें हैं? काम क्रोध से मुक्ति मिली? नहीं मिली। तो हुआ क्या? कुछ भी नहीं समझे हम। तो
मगर हम सोच रहे थे हम साधना कर रहे हैं इतने सालों से, हम समझ लेंगे, हम आगे बढ़ जाएंगे। नहीं बढ़ सकते आप, जब तक भगवान नीचे आप 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। और प्रूफ ही है, सब अपने आप से पूछे ना, सबको मुझे अपने आप से पूछना है, सब चीज़ें तो नहीं हुई। हाँ, हुआ क्या है फिर क्वेश्चन आता है, हुआ क्या फिर इतने साल करने के बाद हुआ क्या है। अब हर एक की बात तो नहीं कर रहा, बट आपको अपने में टटोलना पड़ेगा। हुआ क्या है, हुआ ये हमारा अहंकार बढ़ गया कि मैं डिवोटी हूँ, सीनियर हूँ, मैं साधना कर रहा हूँ, मैं दूसरों को गाइड कर रहा हूँ। ऐसा हो सकता है, हर एक की बात नहीं कर रहा, अपने आप को ही देखना पड़ेगा। एक चीज़ ये हो सकती है। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि हम सोच रहे हैं हम एडवांस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान के लिए भावनाएं आ रही है मेरे हृदय में, कृष्णा कितने सुंदर हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं, अब तो कृष्णा बहुत अच्छे लग रहे हैं। ऐसी है नहीं, सब वृंदावन जाके हाँ अब तो इतने साल हो गए, हमारे कन्हैया है, देखिए देखिए हमारी भी डिटीज़ हैं, हम पूजा करते, कितनी सुंदर राधा रमन है, कितने सुंदर राधा दामोदर हैं, कितने सुंदर राधा श्याम सुंदर हैं। वृंदावन में जाते ही हैं, देखते हैं। सो उनको लगता है वो एडवांस कर रहे हैं, बट एक्चुअली ये सब तो भावनाएं हैं, ये एडवांसमेंट का पैरामीटर ही नहीं है। एडवांसमेंट कर रहे हो तो आप हमारी लिस्ट पे टिक मार्क मारो ना, अपनी लिस्ट पे क्यों मार रहे हो? तुम्हें पता है तुम आत्मा हो, टक कट्टा। तुम्हें पता है कि भगवान का नाम भगवान को होता है, खुद है, कैंसिल। तुम्हें रस का अनुभव है, फीलिंग्स का नहीं है, छोटी मोटी छिचोरी फीलिंग्स, कट्टा। उसमें भी कट्टा लग गया, उसमें शायद वो क्वेश्चन मार्क लगा, वो अपना वो कर सकता है, उसमें भेड़ सकता है वो। काम क्रोध लोभ मोह से मुक्ति है, कट्टा। माइंड कंट्रोल है, कट्टा। गीता में जो भी है आपके पास नहीं है। गीता में कोई भी श्लोक उठा लो, नहीं है हमारे पास। सो अब हुआ क्या फिर साधना से? तो हमें नहीं पता लगा ना, तो पता होते भी नहीं पता। वही श्लोक कह रहा है, हम मिस कर गए। सो क्यों कर गए हैं? क्योंकि ये सीक्रेट है ना, हमने जो भी चीज़ की इस भावना से नहीं की। ये कृष्णा, हमें अहंकार रहा अपनी साधना का कि हम कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे। तभी तो हम चैंटिंग करते हैं, तभी तो मैं कहता हूँ चैंटिंग करते हैं, मन लगाने की कोशिश करते हैं। सॉरी, आप जब तक मन लगाने की कोशिश करोगे मन लगेगा नहीं। हाँ, शुरू में तो मन लगाना होता है, बिल्कुल नए हो तो हम कहते ही है मन लगाओ, तो वरना क्या बोलेंगे? नया बंदा आएगा बोलेंगे मन ना लगा, कहेगा फिर क्या करूँ? उसको तो अंडरस्टैंडिंग नहीं है ना। मगर धीरे धीरे मैं समझ आता है, यार मन लगाने से तो मन लग ही नहीं रहा। किसका लगा है दुनिया में? हाथ खड़ा कर लो मेरा, बताओ किसका लग गया? थोड़ा बीच बीच में लग जाता होगा ऐसे ही, वो तो ऐसे ही लग जाता है। वो मन का स्वभाव है लगना हटना, वो इसलिए लग जाता है। वो भागता रहता है तो कहता है थोड़ी देर लग के देख लूँ, फिर लग जाता है, फिर भाग जाता है। वो मन कर रहा है, आप नहीं कर रहे। वो मन आप नहीं लगा रहे हो, मन खुद लग रहा है, क्योंकि उसका स्वभाव है। सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ? वो उसका नेचर है। आपको लग रहा है मैं लगा रहा हूँ, सॉरी आप नहीं लगा रहे। प्रकृति क्रियामानानि, ये चल रहा है। मन अपने आप लग रहा है, अपने आप हट रहा है। जिस टाइम लग गया आप सोच रहे हो मैंने लगा दिया, वाह यार हमें एडवांस कर दिया, बेवकूफ हो, अहंकार विमूढ़ आत्मा, मूर्ख हो। ऐसे होता है नहीं होता है? सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ? आया ना? जिस टाइम माइंड लगता है आपको लगता है आपने लगाया, ऐसा ही हो ना? क्यों? ये अनुराग क्या नाम है इसका, अमृत गोविंद, ऐसे ही सोचते हो ना? प्रद्युम्न नहीं? फिर आप कहते हो आज तो मन लग गया, आज मैंने लगा लिया, मैं थोड़ा एडवांस कर गया हूँ। बस यही तो अहंकार है, और क्या है? अहंकार विमूढ़ आत्मा, मूर्ख हो आप। वो मन अपने आप डाटा डाटा करता जा रहा है। और जो आप देखो, हाँ चलो हमारी बात छोड़ो, जो नए डिवोटी ज्वाइन करते हैं उनको तो पूरा लग जाता है। नहीं, इतने एंथुसियास्टिक नहीं होते। शुरू शुरू में हमारा भी लग गया था, हरे कृष्णा मन लग रहा है, मंगल आरती में आ रहे हैं, बड़ा एंथुसियाज्म है। धीरे 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 हम डाउन हो जाते हैं। तो अब क्वेश्चन है नए आदमी का कैसे लग गया? उसका लगा नहीं है, मन का स्वभाव ही है। नई चीज़ थी तो उसको एक्साइटमेंट थी। और अभी भी आप करोगे तो थोड़ी टाइम लग जाएगा, थोड़ा टाइम, क्योंकि मन नहीं लगने में भी बोर होता है। वो नहीं लग रहा ना, बोर होगा।
नहीं लग रहा, कह रहा है बोर हो रहा हूँ, नहीं लग रहा, थोड़ा लग के देख लेता हूँ, फिर लग जाएगा। फिर आप सोचोगे मैंने लगाया, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हम इति मन्यते, बस आपको लग रहा है। आपका कभी कभी साइंस कंट्रोल आ जाता है बहुत ज़्यादा, नहीं 15 दिन आएगा, फिर जाए नीचे जाएगा, फिर 15 दिन ऐसे ही चलता है ना, साइन कर्व चलता है ना, साइन कर्व ही चलता है। टैन तो जाते ही नहीं, ऐसे तो किसी के पैराबोला जाता ही नहीं, डैं। तो उसमें आपको जब सेंस कंट्रोल आता है, आपको लगता है देखो अब मेरी भक्ति सही चल रही है। ऐसे ही है ना, ये सोचते हैं भक्ति सही चल रही है, अब मेरा अब सेंस कंट्रोल्ड है, चलो अच्छा है, सब अच्छा चल रहा है, अब तो मन भी लग रहा है चैट रीडिंग में, अब अच्छा चल रहा है। और आपको लग रहा है आपकी साधना से हो, अहंकार विमूढ़ आत्मा, वो कुछ नहीं है, वो कुछ भी नहीं है। वो सेंस कंट्रोल क्यों आया है? वो अपने आप ही आ गया, वो अपने आप आ गया। माइंड वो क्यों आया पता है क्यों? क्योंकि जब सेंस आउट ऑफ कंट्रोल हुई आपकी, तो फ्रस्ट्रेशन आ गई, माइंड फ्रस्ट्रेट हो गया, उसने कहा भाड़ में जाए, अब लग के देखता हूँ। फिर लगने लगा, फिर कहता भाड़ में जाए, लग नहीं रहा, अब मैं आउट ऑफ कंट्रोल होकर देखता हूँ। भोग त्यागी चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा, अपने आप ही हो रहा है। सबके साथ होता है, अपने आप, अपने सबके साथ होता है। अब भोगियों के पास जाओ, उनके साथ भी होता है। काम करते 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 पिस जाते हैं, पागल हो जाते हैं, फिर हिल स्टेशन जाते हैं, कहते शांत हो गया मन, कहते नहीं कहते? उसका शांत कैसे हो गया गधे का? उन भोगियों का शांत हो सकता है? कभी हो ही नहीं सकता, असंभव है, शांत नहीं हो सकता उसका, पॉसिबल है ही नहीं। इतनी इच्छाएं, बट हो गया। पेंडुलम यहाँ गई, यहाँ गई, पेंडुलम चलती रहती है ना, टिक 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 टिक, ऐसे ही आपकी चल रही है। साधना से कुछ नहीं हो रहा। यही तो श्लोक है, प्रकृति क्रियावानानि, यही श्लोक है, हमारे पे भी एप्लीकेबल है ये। आप क्या सोच रहे थे, इसका मतलब क्या है? प्रकृति क्रियावानानि को नए कर्माणि, इस पे लोग ऐ भी डिस्कस करते रहते हैं, मगर साधना से लेट करके देखो तो ये प्रकृति से चल रहा है सब। अहंकार विमूढ़ आत्मा, हम सोच रहे हैं हम कर रहे हैं। बस आज जिस दिन आपका ये अहंकार खत्म हो गया कि मैं बन नहीं लगा रहा, तो अपने आप ही लगता जा रहा है। मैं सेंस कंट्रोल नहीं कर रहा, अपने आप लग रहा है। मेरी साधना में कोई पावर ही नहीं है। क्यों पावर नहीं है? क्योंकि मैं अपराध कर रहा हूँ। आप सोच रहे हो पावर क्यों है? क्योंकि आप अपराध नहीं कर रहे, आपने एज्यूम कर लिया मैं कुछ गलती नहीं कर रहा, इसलिए पावर है, इसलिए लग रहा है। एजम्पशन ही खराब है, पागल हो आप, इसी को अहंकार कहते हैं। हमारा एजम्पशन है कि हम अपराध करते ही जा रहे हैं। रूपा गोस्वामी कह रहे हैं कृष्णा देवा भवंतम मंद में कि मैं तो अपराधी हूँ, मैं तो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना चाहता हूँ। कृष्ण, मैं चाहता हूँ कि आपकी प्राप्ति हो, प्रेम प्राप्त हो, ये इम्पॉसिबल है, मैं चाहता हूँ ये पॉसिबल हो। मैं क्या करूँ? मगर फिर भी ये हो सकता है क्योंकि आप कर सकते हैं, मेरी साधना नहीं कर सकती। बस जिस दिन ये भाव आ जाएगा, उस दिन आपका सेंस आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होगा और आपका माइंड आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होगा। जब तक आप सोचते रहोगे मैं कर रहा हूँ साधना से, आउट ऑफ कंट्रोल होता रहेगा, ऊपर नीचे चलता रहेगा ऐसे ही। सो क्लियर हो गया? ये श्लोक ये बता रहे कृपा से होगा। और वो कृपा ऐसे नहीं आएगी कृष्णा कृपा कर दो, कृपा कर दो, कृपा कर दो, कृपा ऐसे नहीं आती। आपको कुछ करना पड़ेगा डब्बे में, अपने अपने इमोशंस, अपने एटीट्यूड को ठीक रखना पड़ेगा। और ये सिंपल है, ज़्यादा कोई एक ही श्लोक आपको लर्न करना है पूरी लाइफ में, ये श्लोक। एज अ साधक हमें श्लोक अपने माइंड में रख लो बस। यही महाप्रभु ने कहा ना, त्रिनादपि सुनिचिना, यही त्रिनादपि सुनिचिना का श्लोक है। भक्तचंद ठाकुर ने कहा दीनता क्या है? नया आत्मा प्रवचन लभ्यो न बहु नाना श्रुति न। दीनता ही तो है कि मेरी कीर्तन, मेरी श्रवण से भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। कृष्ण, आप अपने आप को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप करा सकते हैं, कृपा कीजिए। अब मगर यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि फिर हम साधना क्यों कर रहे हैं? बस ये क्वेश्चन है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, हम साधना क्यों कर रहे हैं, है नहीं करें। इसीलिए श्लोक में बोल रहे हैं केवल प्रवचन से, केवल कीर्तन से। मध्वाचार्य कमेंट्री में लिख रहे हैं ओनली लगाना पड़ेगा, ये तो करना पड़ेगा हमें। कुछ भी नहीं करेंगे फिर तो कुछ होगा ही नहीं। हम करेंगे मगर बिना अहंकार के। अब ये भी अजीब सी बात है, हम करेंगे मगर ये सोच के हमारे करने से भगवान की प्राप्ति नहीं होती। तो आप कहोगे फिर उत्साह ही क्या होगा करने का? नहीं, अजीब सी बात नहीं है। अब वो करना भी है, फिर हम कह रहे हैं इससे होगा भी नहीं,
तो आपको क्यों करे, पागल बना रखा है क्या हमें जोकर बना रहे हो क्या? फिर भी करना है। क्यों करना है? क्यों करना है? शो करने के लिए, भगवान को भी चाहते हाँ, हमें इसलिए करना है भगवान को दिखाने के लिए कि भगवान हम आपको चाहते हैं। अपनी इच्छा कुछ करके तो प्रकट करता है इंसान, है ना? बिना करे कैसे पता लगेगा दूसरे को कि इसकी इच्छा है? भगवान को चलो पता है, बट हमें प्रकट तो करनी पड़ेगी। भगवान को प्रूफ नहीं चाहिए आपका इच्छा है, बट चक्कर ये है कि आप भगवान को चाहते हो, वो इच्छा भी नहीं आएगी। इच्छा कैसे आएगी? वो इच्छा कैसे आएगी? साधना से इच्छा आती है, ये समझ लो आप। ये इच्छा कहाँ है भगवान को प्राप्त करने की? किसी में है आप में? आप में है या नहीं? कहाँ है? मतलब पहले तो नहीं थी ना, पर तो थोड़ी बहुत होगी तो होगी अभी करने से। तो साधना से इच्छा आती है, और जब भगवान को प्राप्त करने की इच्छा आती है तो भक्त को पता लग जाता है कि उनको प्राप्त करना असंभव है अपनी साधना से, बट वो अपनी इच्छा बढ़ाता रहता है उनको प्राप्त करने की। इच्छा बढ़ाता रहेगा, बढ़ाता रहेगा, बढ़ाता रहेगा, बढ़ाता रहेगा भगवान को प्राप्त करने की। तब भगवान खुश होंगे, यस ये मुझे चाहता है, रियली में चाहता है। और फिर अपने प्राप्ति कराएंगे जब उनका मन होगा। जरूरी नहीं आपकी इच्छा 100% हो जाएगी तब भी भगवान मिल जाएंगे। इच्छा का भी अहंकार नहीं होना चाहिए कि मेरे पास प्रगाढ़ इच्छा है इसलिए भगवान मिल गए। सॉरी, आपके पास प्रगाढ़ इच्छा हो तब भी हो सकता है ना आए, उनकी मर्जी है। यही तो कह रही है तनुम स्वाम, अपने आप ही डिसाइड करेंगे। सो हम इच्छा बढ़ा रहे हैं, मगर इच्छा का भी अहंकार छोड़ना पड़ेगा। कृष्णा मेरे हृदय में इच्छा है, रूपा गोस्वामी लिख रहे हैं कृष्णा देव भवंतम मंदिर में कि मैं इदम इच्छामि निशम मया तवाच्युता, मैं चाहता हूँ आपको पूरी तरह, मैं चाहिए आपके चरण। बट मुझे ये भी पता है कि ब्रह्मा भी प्राप्त नहीं कर पाते, यही है ना। मरीचिम तब तवा न खागरा मरीचिम, मरीचिम ब्रह्मा जी भी प्राप्त नहीं कर पाते, एक किरण भी। तो मेरी इच्छा, मेरी अगर इच्छा भी हो जाए तो मैं कैसे प्राप्त करूंगा? ब्रह्मा जी की इच्छा नहीं है क्या? करोड़ों गुना आधा इच्छा है, तो मैं क्या करूं? तो ये जो इच्छा होती है ना जब प्राप्त करने की, जब बहुत बढ़ जाती है और आपको पता लगता है कि भगवान प्राप्त नहीं होंगे, तब एक चीज आती है, तब एक आपकी आत्मा में एक चीज आएगी उससे। यहां पे प्राप्त करने की इच्छा है मगर वहां पे पता नहीं होंगे, हो गया ना ये कॉन्ट्रडिक्शन हो गया ना ये। तो वहां से एक चीज आती है, वहां से आपको रोना आएगा, वो आएगी आपको एंग्जाइटी आएगी। एंग्जाइटी आएगी ना, होगी नहीं होगी? कोशिश कर रहे हो प्राप्त करने की 100% मगर मिल नहीं रहा, एंग्जाइटी नहीं होगी? तो वो एंग्जाइटी होगी, लौल्यम, वही लौल्यम है। तत्र लौल्यम अपि एकलम मूल्यम, एंग्जाइटी होगी, रोना आएगा, क्राइंग, सेपरेशन फील होगी, वो वहां से आएगा, वहां से वो आएगा। और फिर आप भगवान की लिस्ट में आ गए कि हाँ इनमें से इनको चूज कर सकते हैं। फिर भगवान चूज करेंगे, फिर अपनी प्राप्ति कराएंगे, वो भी अपने टाइम पे सोच के। कितने इंपॉर्टेंट वर्ड्स है नहीं? इस श्लोक में सब कुछ है, तभी तो मध्वा, भक्ति शांता, रामानुजा सभी श्लोक पे अटके हुए हैं इस उपनिषद के एक श्लोक पे। नैव आत्मा, एक और श्लोक है, नैव आत्मा बलहीन न लभ्यो न बहुना न श्रुते न भा, एक और ऐसी श्लोक है, 2 श्लोक है इसमें। सो इस श्लोक के कितने फायदे हैं? एक तो सारे सहज्य आउट है, कथा करते रहते हैं पागलों की तरह, और जो सारे स्कॉलर्स, मंडेन स्कॉलर्स, स्कॉलर में भक्ति नहीं करते, आउट है। जो प्रोफेशनल कथाकार हैं जो भक्ति नहीं करते, प्रभुपाद ऐसे ही ट्रांसलेट कर रहे हैं, प्रोफेशनल कथाकार, प्रोफेशनल स्कॉलर्स और प्रोफेशनल रिसर्चर्स, वो तो आउट ही हैं चलो इस श्लोक से, क्योंकि उनको होगा ही नहीं, ठीक है। इस श्लोक से वो भी लोग आउट हैं जिनको अपनी साधना का अहंकार है, वो भी सब आउट हो गए। बस इस श्लोक से वही इन है जो साधना कर रहा है और जिसको अहंकार नहीं है, और जो
समझता है, जो ये मैकेनिक्स समझ रहा है, जिसको समझ आता है कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। मैं समुद्र पार नहीं कर सकता, कि कितने ही एक्सपर्ट स्विमर क्यों ना हो, बट फिर भी मैं ट्राई मारूंगा। ये पता होता है कि मैं डूब जाऊंगा, ये कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि इस तरफ तो शेर हैं, चीते हैं, वो खा जाएंगे आपको, तो वही है रास्ता है, ट्राई मारेंगे। बट वो ट्राई इस कॉन्फिडेंस में मारेंगे कि भगवान मेरे साथ है। अगर वो चाहें तो मुझे बचा लेंगे, नहीं चाहे तो डूब जाएंगे। उनसे मरने की बजाय तो बेटर ये है, माया खा जाओ, उससे बेटर है कि डूब के मर जाओ। तो बड़ा प्रॉब्लम है नहीं, कुत्ते शेर आएंगे नोच नोच के खाएंगे, बहुत दर्द होगा भैया, एक बार डूब के मर गए, खत्म।